बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.6 से रिलेटेड जितनी भी एग्जांपल्स आपकी बुक में करवाई गई हैं वो सब करेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ रहिएगा। मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ईजी है, लेकिन जब आप साथ साथ करते जाएंगे, चीज़ों को समझते जाएंगे, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे तो आपसे हो जाएगा। इसके साथ एक और बात, अगर आपको मेरी वीडियो से फ़ायदा हो रहा है, आपके कॉन्सेप्ट्स बन रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं, आपको मेरा मेथोडोलॉजी पढ़ाने का अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। चलें, एग्जाम्पल नंबर 21 की तरफ आते हैं। मतलब एक्सरसाइज 4.6 की तो ये पहली एग्जाम्पल है, लेकिन अगर चैप्टर वाइज देखें तो चैप्टर नंबर 4 में ये एग्जाम्पल नंबर 21 बनती है। ठीक है, फाइंड द इंडिकेटेड प्रोडक्ट, मतलब वो कह रहा है कि आपको जो प्रोडक्ट उन्होंने दिया हुआ है ये आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो इसे आप फाइंड करके बताएं कि कैसे जो है ये फाइंड आउट होगा। अब इसमें क्या है, इसमें हम लोगों ने फॉर्मूला लगाना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, जितना हमसे सिंप्लीफाई हो सकेगा उतना हम सिंप्लीफाई करेंगे। कहीं पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर, कहीं पे हम फैक्टर्स जो है वो निकालेंगे। ठीक है, जो हमारे लिए ईजी होगा हम वो चीज़ अप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हम एक्स स्क्वायर जो होता है वो मतलब एक टर्म का स्क्वायर आया हुआ है, माइनस का साइन भी गिवन है, तो 1 का स्क्वायर तो वैसे भी 1 होता है, तो हम इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा लेते हैं। अब ये कौन सी फॉर्म बन गई है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन गई है। तो वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, तो हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जगह ये लिख लेंगे। ठीक है, अब नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब इसमें देखें हमारे पास एक और फॉर्मूला लग सकता है। अगर हम इसको a कंसिडर करें तो a स्क्वायर हो जाएगा। अगर इस 4 को हम b कंसिडर करें तो ये तो 4 को तो b कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास तो स्क्वायर चाहिए। तो हम ऐसे करते हैं, हम 2 लिख लेते हैं और 2 के ऊपर स्क्वायर लगा लेते हैं। 2 का स्क्वायर तो वैसे भी 4 होता है, तो हमने 4 की जगह पे 2 स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, हम असल में इसमें फॉर्मूला कंप्लीट करना चाह रहे हैं। कौन सा, 2, इसके साथ x, फिर इसके साथ 2 आ जाएगा, तो 2 2 4x भी आ गया। मतलब इन तीनों टर्म्स को हमने अपने अकॉर्डिंगली, फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली जो है वो बना लिया। हमारे पास फॉर्मूला क्या कहता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये देखें, ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर 2 स्क्वायर हो गया, और 2ab मतलब 2 के साथ x और 2 आ गया। अगर इस तरह की फॉर्म हमारे पास बन रही है, फॉर्मूला कहता है कि आप इसे क्लोज कर लें। क्लोज करेंगे कैसे, पहली टर्म, फिर दूसरी टर्म और होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मैं आपको एक एग्जाम्पल कुछ ज़्यादा वजाहत से बताऊँ, फिर अगली सारी एग्जाम्पल हम स्पीडीली करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास कौन सी फॉर्म बन रही है, हमारे पास a क्या है, a की जगह पर x है और b की जगह पर 2, तो हम इसे लिख सकते हैं x प्लस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगी, x प्लस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको जो है, इसको हम क्या करेंगे, फैक्टर्स कर लेंगे। ठीक है, तो अब सब कुछ तो हम रफ वर्क पे नहीं कर सकते, तो इसे ज़रा हम क्या करते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लिख लेती हूँ मैं। ठीक है, SOL मतलब सॉल्यूशन। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जगह पे मैं लिखूंगी x प्लस 1, x माइनस 1, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक, और इसकी जगह पर मैं इसको थोड़ा सा, जैसे मैंने रफ वर्क में किया, वो यहीं पर भी दोबारा भी कर लेते हैं, ताकि कोई मुज़ायका ना रहे, कोई कमी बेशी ना रहे। ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब यहाँ पर x प्लस 2 है, इसका तो कुछ भी नहीं कर सकते हम, ये सिम्प्लीफाइड है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, थोड़ा सा ये मुझे लगता है इटैलिक में हो गया थोड़ा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब हम इसके बनाते हैं फैक्टर्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। हमें दो ऐसे नंबर्स चाहिए, अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो -3 आए। ठीक है, और अगर हम उनको ऐड करें तो 2 आए। तो हमारे पास अगर हम 3 में से 1 माइनस कर लेते हैं तो 2 आ जाता है। ठीक है, और यही 3 और -1 अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो -3 आ जाता है। तो डिसाइड ये हुआ कि हमारे फैक्टर्स क्या होंगे, एक 3x होगा और दूसरा क्या होगा, x, और साथ में -3। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं जी, यहाँ पर x प्लस 1 और x माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, और डिवाइड कर देते हैं ऐसे। अब यहाँ पर हमारे पास कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, x प्लस 2 होल स्क्वायर का, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर। और यहाँ पर x प्लस 2, और यहाँ पे फैक्टर्स ले लेते हैं, इन दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस 3 रह जाएगा। इन दोनों में से -1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर फिर x प्लस 3 रह जाएगा। एक और स्टेप कर लेते हैं जिसमें हम इसको प्रॉपर अंदाज में लिख लेते हैं। क्या, कॉमन फैक्टर पहले लिख लेते हैं जो कि क्या है, x प्लस 3, और अनकॉमन फैक्टर जो है वो इसके बाद में लिख लेते हैं जो कि है x माइनस 1। इस साइड पे हमारे पास x प्लस 1 था, x माइनस 1 था, और डिवाइड किससे हो रहा था, x प्लस 2 होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर का ये होता है कि आप इसे 2 दफ़ा लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर x प्लस 2 को 2 दफ़ा इस तरह लिख रही हूँ। ठीक है, तो x प्लस 2 ये भी कट गया, ये भी कट गया, x माइनस 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब ये कटिंग क्यों हो रही है, कटिंग इस वजह से हो रही है, एक तो बात ये कि ये ऊपर नीचे टर्म्स हैं, दूसरी ये बात कि इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन ना होता, प्लस या माइनस का साइन होता, तो ये बिल्कुल भी कट नहीं सकती थी ये टर्म्स। ठीक है, अब हमारे पास
x+1 कट नहीं सकता, x+2 और x+3 भी कट नहीं सकता। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे x+1 ऊपर, ठीक है, और नीचे लिखेंगे x+2 और x+3। सही हो गया। अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, डिनोमिनेटर को, क्योंकि न्यूमरेटर में तो कोई चेंजेस नहीं आ सकती। इस x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ये x जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो x² हो जाएगा, और x जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3x, 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा, और 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 are 6। ठीक है, तो लास्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास? लास्ट स्टेप इक्वल टू का साइन मैंने मिस कर दिया ऊपर, हर स्टेप में इक्वल टू का साइन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर x+1 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा जी? x² प्लस 3 + 2 क्या होता है? 5x + 6। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 21 का आंसर आ गया। अब 22 एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए ये एक्सरसाइज बिल्कुल भी टफ नहीं है, बस आपने कंसंट्रेशन लूज नहीं करनी। फाइंड द इंडिकेटेड ऑपरेशन, कह रहे हैं जो ऑपरेशन यहाँ पे गिवन है ऐसे आप फाइंड करें, मतलब सिंप्लीफाई करें। यहाँ पे है r² - s² डिवाइडेड बाय r। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं ना, तो ये जो अगली वाली टर्म होती है इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, मतलब डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है और न्यूमरेटर नीचे आ जाता है। क्यों? क्योंकि डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज करना है। ठीक हो गया। अब इसके ऊपर फॉर्मूला लगेगा a² - b² का फॉर्मूला, वो क्या होता है? a + b, a - b डिवाइडेड बाय r मल्टीप्लाई बाय s डिवाइडेड बाय r - s। ठीक है, तो ये r - s से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या रह जाएगा? r + s डिवाइडेड बाय r मल्टीप्लाई बाय s। ठीक है, तो अब ये जो s है ये इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी ये डिवाइड में कट तो नहीं सकता है ना, ऊपर नीचे कटिंग तो हो नहीं सकती, तो s को हम यूँ लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है जो मैं कर रही हूँ, अदरवाइज इसको डायरेक्ट भी किया जा सकता है। अब s को r से मल्टीप्लाई करें तो rs या sr आएगा, और s जब s से मल्टीप्लाई होगा तो s² आएगा और डिवाइडेड बाय r। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 23। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 23 में क्या है? एग्जाम्पल नंबर 23 में आपके पास एक टर्म जो है वो, मतलब दो टर्म्स तो डिवाइड हो रही हैं, और यहाँ पर थर्ड टर्म है और उसके बीच में भी डिवाइड का साइन है। तो हम इसको देखते हैं कि कैसे करेंगे, साथ ही साथ हम इसमें से कॉमन भी लेते जाते हैं। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? एक तो 3 कॉमन ले सकते हैं, दूसरा आप देखें इधर भी x आ रहा है, x 3 दफ़ा आ रहा है और इधर x 2 दफ़ा, तो हम कॉमन क्या लेंगे? 2, जो छोटी पावर होती है वो कॉमन आती है। अब यहाँ से 3 चला गया, x⁻2 भी चला गया, तो क्या रह गया? x। यहाँ से क्या चला गया? 3 2s are 6 होता है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और x⁻2 तो चला गया, तो ये वाली टर्म बच जाएगी। ठीक है, डिवाइड करते हैं इसको। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है जी? 2x² और प्लस x - 6। तो आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस प्लस माइनस होता है, 6 2s are 12 होता है। अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से क्या आए? -12, और अगर हम उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आए? 1। x के साथ 1 है ना, मिड टर्म आनी चाहिए ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से। तो हम अगर वो नंबर ले लें 4 और 3, ठीक है, 4 में से 3 माइनस किया तो 1 आ गया, और 4 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास -12 आ जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस 4 3s are 12। तो हम ये नंबर्स इसको करते हैं 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6। ठीक हो गया, और डिवाइड है ना, ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, तो ये वाली टर्म नीचे आ जाएगी, 6x² माइनस 15x, ये नीचे आ जाएगी, ऊपर 1 आ जाएगा। मैंने आपको बोला था ना रेसिप्रोकल लेते हैं हम जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। अच्छा, अब ये वाली टर्म तो एज इट इज़ रहेगी, इक्वल टू का साइन डाल लेती हूँ, 3x² x+2, ये तो एज इट इज़ रहेगी, डिनोमिनेटर चेंज हो जाएगा। देखें अब हम फैक्टर्स बना रहे हैं, तो 2 इधर भी आ रहा है क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है ना, 2 2s are 4, और ये 2 कॉमन ले लेते हैं, और इन दोनों में x भी आ रहा है तो x भी कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर क्या बचेगा? x, 2 2s are 4 होता है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2, क्योंकि एक 2 तो बाहर चला गया और x भी बाहर चला गया, तो यहाँ पे कुछ भी x नहीं आएगा, इस टर्म में x आएगा, इसमें नहीं आएगा। अब देखिए हमारे पास ये दोनों टर्म्स पॉजिटिव है, तो यहाँ पर भी जो ब्रैकेट है उसमें भी जो दोनों टर्म्स हैं वो भी पॉजिटिव होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो दोनों टर्म्स नेगेटिव हैं, तो हम माइनस कॉमन लेंगे। और क्योंकि माइनस हम कॉमन लेते हैं, क्योंकि माइनस हमेशा जो है इंटरनल वैल्यूज़ के साइन को चेंज कर देता है। अगर हमने माइनस कॉमन लिया तो मतलब ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। इसके अलावा हम 3 भी कॉमन लेंगे, ठीक है, क्योंकि 3 1s are 3 होता है और 3 2s are 6, तो यहाँ पे 1x आ जाएगा, 1x को हम x ही लिखते हैं, और 3 2s are 6 होता है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अंडरस्टैंड? अब यहाँ पे डिनोमिनेटर देखें, यहाँ पर 6 और यहाँ पे 15, ये दोनों 3 के मल्टीपल्स हैं, तो हम 3 लिख लेते हैं,
और यहाँ पे भी, यहाँ पे x 2 दफ़ा है, यहाँ पे x 1 दफ़ा है। मैं इस तरह 2 दफ़ा और 1 दफ़ा इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको आसानी हो समझने में। 3 2s are 6 होता है तो यहाँ पे 2 लिख लें। x मैंने एक कॉमन ले लिया, दूसरा x यहाँ पे लिख लें, माइनस का साइन डाल लें। 3 5s are 15 होता है तो यहाँ पे 5 लिख लें। x तो मैंने एक कॉमन ले लिया था ना, तो यहाँ पे कोई भी x नहीं बचेगा, ये टर्म ऐसे लिख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे नेक्स्ट। अब ऊपर वाली टर्म तो एज इट इज़ 3x² x प्लस 2, नीचे क्या होगा x प्लस 2, जो कॉमन टर्म है वो लिख लें, जो अनकॉमन टर्म है 2x माइनस 3 वो लिख लें, नीचे 1/3x 2x माइनस 5 लिख लें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से भी 3 भी कैंसिल, x और x भी कैंसिल, x प्लस 2 और x प्लस 2 भी कैंसिल। ठीक, यहाँ पे कितने x रह जाएंगे, एक x। ठीक है, और न्यूमरेटर में और कोई भी चीज़ रहती नहीं है। डिनोमिनेटर में यहाँ पे 2x माइनस 3 रह जाएगा और यहाँ पे 2x माइनस 5 रह जाएगा। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं ताकि हमारे पास एक एक्यूरेट आंसर आ जाए। मैं बुक में चेक करती हूँ कि इसको सॉल्व किया है या नहीं। जी हाँ, इसको किया हुआ है सॉल्व, तो अब मैं आपको करवाती हूँ। ये देखें, x 2x को 2x से मल्टीप्लाई करें तो 2 2s are 4, x से मल्टीप्लाई होगा तो x² आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 2 5s are 10। अब x इधर तो कोई भी x नहीं है ना, तो x किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ पर x ही रहेगा। माइनस प्लस माइनस होता है, 3 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 6x हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस होता है, 3 5s are 15 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या होगा, 4x² माइनस 10 और माइनस 6, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, माइनस 16x फिर प्लस 15, ये आपके पास आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 24। एग्जाम्पल नंबर 24 में हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल नंबर 24 में थोड़ा सा निस्बतन ये आसान है क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी। आप लिखें x², फिर लिखें 2x, फिर लिखें 2, और ये जो माइनस माइनस की टर्म्स है ना, ये दोनों इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होंगी, प्लस माइनस माइनस फिर प्लस माइनस अगेन माइनस। ठीक है, तो ये टर्म्स से ब्रैकेट रिमूव हो जाएगी और नीचे क्या लिखेंगे, 2x। ये 2x कैंसिल और ये 2 भी कैंसिल, क्यों, क्योंकि टर्म्स एक जैसी हैं और साइंस ऑपोजिट है, इसलिए कैंसिल होगी। x² डिवाइडेड बाई 2x। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊं कि स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, यहाँ पर इन सबको काटने के बाद इधर से काट लेते हैं, इधर से यूं काट लेते हैं, नहीं, दिस इज मैथमेटिकली रॉन्ग, मैथ्स में ये रॉन्ग है। आपने क्या करना है, यहाँ से नहीं काटना इसको, ठीक है, आराम से तसल्ली से यहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्ट की टर्म्स को काटने के बाद x² को लिखें, 2x को लिखें, फिर उसके बाद इसकी कटिंग करें, x और x। अच्छा, अब यहाँ से काटना क्यों पॉसिबल नहीं है, यहाँ से काटना इसलिए पॉसिबल नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे ये वाली टर्म ऐड हो रही है बाकी टर्म्स के साथ। इस टर्म को काटना तभी पॉसिबल है जब ये किसी और टर्म के साथ ना तो प्लस हो रही हो ना माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर x² अब इस स्टेप में किसी के साथ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, तो यहाँ पर आप इसको कट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऊपर रह जाएगा x, नीचे रह जाएगा 2। ठीक है, तो x/2 आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर। अब हम करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर हमारे पास है 25। परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन, वो आपसे कह रहा है। ठीक है, इंडिकेटेड ऑपरेशन क्या है, प्लस है और माइनस है, इसको देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे -2x डिवाइडेड बाई x प्लस 3 लिखें, फिर प्लस 3। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पे देखें x समथिंग है, यहाँ पे भी x पहले है, इसमें जो है x बाद में, तो आप इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लें। ठीक है, जब हम इसमें से माइनस, फॉर एग्जाम्पल ये 3 - x है, इसमें से आप माइनस कॉमन लेंगे तो ये वाली टर्म नेगेटिव हो जाएगी और ये वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, तो इसको आप लिख सकते हैं ना x - 3। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, देखिए ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, सिर्फ लिखा हमने, ये पहले 3 लिखा हुआ था, इसमें बाद में 3 लिखा हुआ है, तो मैं ये वाली फॉर्म लिखूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय x - 3 लिखूंगी और इसको माइनस कर दूंगी, जो नीचे वाला माइनस था ना वो इधर आ जाएगा, क्योंकि हमेशा ये होता है जब आपके पास फ्रैक्शन में 1/2, 1/-2 या -1/2 ये इक्वल होते हैं। ठीक है, इसमें कोई इतना फर्क नहीं होता, 1 को मल्टीप्लाई कर -1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये इसमें इतना वो नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पे -8x - 12, ठीक है, ये वाला -8 के साथ नहीं है, ये बीच में है, ये भी चीज़ याद रखिएगा।
अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 9, एक्स स्क्वायर लिखें माइनस लिखें और इसको कर लें 3 3 आर 9, क्योंकि जब तक ये स्क्वायर नहीं बनेगी दोनों टर्म्स तब तक हम इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ठीक है। माइनस 2x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3, फिर माइनस का साइन, फिर 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3, फिर माइनस का साइन। अब ये दोनों किसके मल्टीपल्स हैं? 2 के। 4 के भी मल्टीपल्स है, 4 के साथ भी इसको ऐसे किया जा सकता है। अगर हम 4 कॉमन ले लें तो ये क्या बन जाएगा, 4 2 आर 8 माइनस 4 3 आर 12, तो ये इस तरह बन जाएगा, ठीक है। देखते हैं कि कहाँ तक जा सकता है क्वेश्चन। अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो हम इसके ऊपर वो फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए की जगह पे एक्स है और बी की जगह पे 3 है, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा आगे हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए इस डिनोमिनेटर में x माइनस 3 की कमी है, तो हम इससे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके न्यूमरेटर को x माइनस 3 के साथ। और यहाँ पर किस चीज़ की कमी है, x प्लस 3 की। यहाँ पे x माइनस 3 तो है, x प्लस 3 नहीं है, तो इसका जो न्यूमरेटर है वो x प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पर दोनों हैं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो अब नीचे क्या आ जाएगा, x प्लस 3 और x माइनस 3। समझ आया स्टूडेंट्स? असल में ना एक स्टेप था जो मैंने आपको नहीं बताया, वो ये कि माइनस 2x के साथ x माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा ना, तो नीचे x प्लस 3 के साथ भी x माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह फिर माइनस 3 है, तो माइनस 3 के साथ x प्लस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नीचे जो x माइनस 3 है उसके साथ भी x प्लस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस तरीके से ये दोनों डिनोमिनेटर्स इसके जैसे हो जाएंगे। तो जब तीनों डिनोमिनेटर्स सेम हो गए तो हमने उसे एक दफ़ा लिख लिया, और जो उसके न्यूमिनेटर्स थे वो हमने ऊपर लिख लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम इसे करते हैं सॉल्व मजीद, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करना है। माइनस 2 1 जार 2 होता है और x से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2 3 जार 6 और साथ में x आ जाएगा। इधर माइनस 3x, फिर माइनस 9, इधर माइनस वही वाली टर्म दोबारा लिखना पड़ेगी, माइनस 8x और प्लस 12, ठीक है। साइन चेंज हो जाएंगे, क्यों? साइन चेंज होने का की वजह यह है कि इधर बीच में माइनस था ना, तो ये वाला माइनस जब दोनों से मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं इसे आगे जी। अब हमने इसका, हाँ डिनोमिनेटर मैंने नहीं लिखा, x प्लस 3 एक्स माइनस 3, ये इसका डिनोमिनेटर। अब हमने देखना है स्क्वायर की कोई टर्म है, स्क्वायर की कोई भी टर्म नहीं है सिवाय माइनस 2x स्क्वायर की। अब 6x में से 3x चले गए तो 3x रह गया, 3x और माइनस 8x, 3x और माइनस 8x क्या जवाब देगा? प्लस माइनस माइनस होता है ना, तो 8 में से 3 चले गए 5x, और साइन बड़े नंबर का लगता है तो माइनस 5x, ठीक है। अब माइनस 9 प्लस 12, माइनस 9 प्लस 12, 12 में से 9 चले गए तो क्या आ गया 3, और नीचे क्या है x प्लस 3 और x माइनस 3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास हो जाएगा यूँ। स्टूडेंट्स अब हमने इसमें क्या करना है, अब हमने देखना है कि हम इसके फैक्टर्स बना सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं -1, ठीक है, मतलब माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे टर्म क्या बन जाएगी 2x स्क्वायर, हाँ ये प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 बन जाएगी, और नीचे डिनोमिनेटर में तो वही x प्लस 3 x माइनस 3 रहेगा। अब इसका ये देखिए प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस 2 3 जार क्या होता है 6। अब हमें दो ऐसी टर्म्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके -6 आए, और अगर ऐड करें तो क्या आए 5, ऐड या सब्ट्रैक्ट। अच्छा तो 6 जो है 6 1 जार 6 होता है। अब दोनों टर्म्स हमारे लिए बेहतर है, इधर हम कर लेते हैं इसकी फैक्टराइजेशन, 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 3, इन दोनों में से कॉमन लेते हैं 2x, तो यहाँ पे x प्लस 3 रह जाएगा, इन दोनों में से -1 कॉमन ले लें, फिर x प्लस 3 रह जाएगा, एक हो जाएगा x प्लस 3, दूसरा क्या हो जाएगा 2x माइनस 1, ये हमारे पास फैक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे -1 x प्लस 3 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 x माइनस 3, तो x प्लस 3 और x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा -1 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। अब ये जो माइनस है ये हम इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा -2x माइनस माइनस प्लस 1, ठीक है। तो आपका आंसर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ये क्या है 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाय x माइनस 3।
इसको कंसिडर करें या इसको कंसिडर करें, एक ही बात है, ठीक है। अगर इसको कंसिडर करेंगे तो ये 1 बीच में मत लिखिएगा, बस -2x - 1 डिवाइडेड बाई x - 3 लिख लीजिएगा। अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज की लास्ट एग्जाम्पल, ठीक है जी। अब आपको इस एग्जाम्पल में वो ये भी सिखाना चाह रहा है कि एग्जाम्पल जब भी आप करते हैं फ्रैक्शंस को सॉल्व, तो डिवीजन जो होती है वो पहले आप करते हैं, फिर उसके बाद एडिशन, मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है। तो हम भी पहले क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, ठीक है। साथ साथ चलाते हैं तो भी ठीक है, अदरवाइज ऐसे भी ओके है। ये 3u² + 5uv + 2v² डिवाइडेड बाय u² + 5uv + 6v², ठीक है, यहाँ तक है। फिर यहाँ पर अगर हम देखें इन दोनों में से अगर हम कॉमन, चलिए हम इसमें से नहीं भी लेते कॉमन, देखते हैं कि क्या होता है। u² - 2 का स्क्वायर जो होता है वो 4 होता है, जो इधर यूँ लिख लेते हैं। और डिवाइड जो है ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख रही हूँ। तो u² - 2uv², और ये वाली टर्म नीचे चली जाएगी, u² + 6uv + 9v², ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। जहाँ से फैक्टराइज होता है वहाँ से हम फैक्टराइज करेंगे, और जहाँ से फैक्टराइज नहीं होता उसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। अब ये वाली टर्म एज इट इज़ रहेगी, इसको भी फिलहाल हम नहीं छेड़ेंगे। 5uv + 2v² डिवाइडेड बाय u² + 5uv + 6v², ठीक है। अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं, इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, क्लियरली नज़र आ रहा है कि 2 हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों 2 के मल्टीपल हैं। u + 2 3 = 6 होता है ना, तो ये नीचे देखें। अब यहाँ पे u² - 2v² आ गया, u² माइनस ये इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है ना, तो ये 2v² हो जाएगा। a² - b², तो ये क्या हो जाएगा, a + b, a - b, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं u + 2v, u - 2, ठीक है। अब ये वाली टर्म को सॉल्व करते हैं। ये वाली टर्म में देखें, यहाँ पे भी u v है और यहाँ पे भी u है, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, u - 2, फिर यहाँ पे ये u तो बाहर चला गया, v भी बाहर चला गया, तो एक v रह जाएगा, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में क्या रह जाएगा, हमें दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 9 आए और ऐड करने से 6। तो वो नंबर्स मैं यहाँ पे साइड पे रफ वर्क में कर लेती हूँ। u² + 3uv + 3uv + 9v², ऐसा ही है ना। अब इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं u, तो u + 3v रह जाएगा। और इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 का मल्टीपल है, 3 आ जाएगा। यहाँ पे भी v है, यहाँ पे भी v² है, तो v आ जाएगा कॉमन। तो इधर क्या रह जाएगा, u + 3 3 = 9 होता है, तो 3 आ जाएगा। और यहाँ पे v² है ना, तो एक v बाहर दूसरा v अंदर, तो u + 3v हमारे पास कॉमन फैक्टर है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं u + 3v। और हमारे पास अनकॉमन जो है वो है u + 3v, वो भी u + 3v है। इसके ऊपर हमारे पास फार्मूला भी लग सकता था कंप्लीटिंग स्क्वायर का, a² + b² + 2ab वाला फार्मूला, ठीक है। चले, ये तो अब मैंने कर ली। अब हम क्या करेंगे, इसमें से देखते हैं कुछ कटिंग हो सकती है। देखें, u + 3v और u + 3v कट सकता है, ठीक है। u - 2v u - 2v कट सकता है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन अब सिंप्लीफाई हो रहा है। 2 रह गया न्यूमरेटर में, और साथ में क्या रह गया, uv, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करने में हम ये नहीं देखते कि डिनोमिनेटर सेम है या नहीं, ठीक है, वो बस हम लिख लेते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही हैं दोनों टर्म्स। u + 2v यहाँ से और u + 3v यहाँ से, ठीक है। और ये वाली पूरी टर्म लिख लेंगे, 3u² + 5uv + 2v² डिवाइडेड बाय u² + 5uv + 6v², ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने ऐड करना है इन दोनों टर्म्स को। ये वाली टर्म में थोड़ी सी ऊपर चली है। अब इसको अगर हम करें 5u² + 5uv + 6v², ठीक है। अब टर्म्स को ऐड कर रहे हैं तो उसके लिए जो डिनोमिनेटर का सेम होना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम देखते हैं u² + 5uv + 6v² हमें क्या देता है। अब हमें कुछ दो टर्म्स ऐसी चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 6 और ऐड करने से 5 आए। तो हमें पता है 2 3 6 होता है और 2 + 3 5 होता है, ठीक है। तो हम ये वाली दोनों टर्म्स लेते हैं। इन दोनों में से u कॉमन ले लें, u + 2v रह जाएगा। इन दोनों में से 3 और v कॉमन ले लें, तो यहाँ u रह जाएगा और यहाँ पे 2v रह जाएगा। अगेन सेम आ गई हैं टर्म्स, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर्स पहले लिख लेते हैं। कॉमन क्या है, u + 2v, और अनकॉमन क्या है, u + 3v,
ठीक है। न्यूमरेटर अगर आप देखें स्टूडेंट्स तो आपके पास है 3u² प्लस 5uv प्लस 2v², ठीक है। और इस साइड पे आपके पास 2uv डिवाइडेड बाई u प्लस 2v u प्लस 3v। डिनोमिनेटर सेम हो गया है, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा 3u² प्लस 5uv प्लस 2v² प्लस 2uv डिवाइडेड बाई u प्लस 2v u प्लस 3v, ठीक है। अब देखें ये भी u भी है ये भी, तो ये 7 हो जाएगा 3u² प्लस 7uv प्लस 2v² डिवाइडेड बाई u प्लस 2v u प्लस 3v। अब इसके फैक्टर्स हम बना लेते हैं, ठीक है, ताकि हम चेक कर सकें कि अगर इसके फैक्टर्स बन जाते हैं तो मे भी ये इनमें से किसी एक के साथ कैंसिल हो सके। ठीक, तो फैक्टर्स हम कैसे बनाएंगे, वही पुराना तरीका 3u² प्लस 7uv प्लस 2v²। 2 3 क्या होता है 6, और अगर हम 6 1 और 6 देखें तो 6uv प्लस uv 7 बन जाएगा ना, 6 1 और 6 6 1 6 और 1 मल्टीप्लाई करें तो 6 और ऐड करें तो 7 3u², 2v²। इन दोनों में से 3 कॉमन ले लें, u भी कॉमन ले लें, यहाँ पे u प्लस 3 2 6 2v रह जाएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे v, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा u प्लस 2v, ठीक है। तो एक फैक्टर आपके पास कॉमन फैक्टर आ गया जो कि है u प्लस 2v, और एक फैक्टर अनकॉमन है जो कि है 3u प्लस v। डिवाइड करें इसे u प्लस 2v u प्लस 3v, ठीक है। अब आपके पास हमारे पास क्या कैंसिल हो जाएगा, u प्लस 2v कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या रह जाएगा 3u प्लस v न्यूमरेटर में और u प्लस 3v डिनोमिनेटर में रह जाएगा। क्वालिटी का साइन डाल दूँ जो कि मुझसे मिस हो गया, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी एग्जांपल्स हुई ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं एक्सरसाइज 4.6 के साथ। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।